टॉपिक है जी हमारा क्या, मसल्स एंड मूवमेंट। और कल मैंने आपको बताया था जो बोन्स हैं उन्हें मूव कौन करवाते हैं, मसल्स। और बोन्स मसल्स को जो मूव करवाते हैं, तो मसल्स की जो मूवमेंट है वो एंटागोनिस्टिक होती है, ठीक है। जो एंटागोनिस्ट मीन्स टू से मसल एक तो पेयर की सूरत में वर्क करते हैं, दे वर्क इन द फॉर्म ऑफ पेयर। और सेकेंडली वो पेयर जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, अगेंस्ट डायरेक्शन में, या ऑपोजिटली क्या करते हैं, उनका वर्किंग होती है। तो ऐसा जो काम है उसे हम क्या कहेंगे, एंटागोनिस्टिक। मतलब अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा रिलैक्स कर रहा है, तो इस तरह की मूवमेंट को हम एंटागोनिस्टिक मूवमेंट का नाम देते हैं। तो मसल्स हमेशा इसी तरह वर्क करते हैं। अब जो मसल्स हैं ये कंट्रोल कौन करते हैं, सबसे की जो है ये आपको पता होना चाहिए, आपका ब्रेन। और ब्रेन जो नर्व इम्पल्स इनको पैगाम देते हैं थ्रू नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स से इन्हें पैगाम आते हैं और नर्व इम्पल्स से ही इन्हें पता चलता है कि इन्होंने करना क्या है। ये दो कंडीशन में अपने आप को फॉलो करते हैं, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे खुद को यानी सुकड़ जाएंगे, तो या ये उसके ऑपोजिट रिलैक्स हो जाएंगे। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं उसी से ही हम ये काम कर रहे हैं। जैसे मैं जो लिख रहा हूँ या मैं जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, इसमें भी या मेरे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं या रिलैक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुछ मेन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया मसल पेयर की सूरत में काम करते हैं। हमारे पास यहाँ जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो आर्म की है, याद रखिएगा। मैंने कल भी आपको बताया था यानी अपने प्रीवियस लेक्चर में, हमारा जो बाजू है उसके अंदर इस तरीके से यहाँ पर एक सिंगल बोन्स है और नीचे क्या होती है, डबल बोन। और ये जो बाजू की हड्डी है ये यहाँ से ये बॉल की शेप में आगे जाके अटैच होती है किसके साथ, एक सॉकेट शोल्डर, यानी शोल्डर की एक सॉकेट शेप की बोन है, इस पे ये फिट होती है। तो यहाँ जो जॉइंट बन जाता है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब मसल किस तरह काम करेंगे और कैसे जुड़े होंगे, मसल तो धागे हैं। अब ये हमारे आर्म्स की बोन है, यहाँ पर एल्बो जॉइंट आ गया और इधर हमारे पास जी बोन्स आ गई हैं। तो मैंने उन्हें कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हमारे पास बोन्स हैं, देयर आर द टू बोन्स, याद रखिएगा। अब ये जो दोनों बोन्स हैं ये कैसे काम करती हैं, स्पेशली यहाँ इस डायग्राम में ये मेंशन किया है कि दोनों बोन्स जो अटैच है एल्बो से, यहाँ बेंडिंग हुई हुई है। हमारा बाजू क्या हुआ है, बेंड हुआ हुआ है। अब जरा इस डायग्राम को गौर से देखिएगा, ये एक मसल है हमारे पास, बाजू के जो सामने मसल होता है उसे हम कहते हैं बाइसेप। अब हमारी इस आर्म बोन्स में जो मसल्स हैं वो बाइसेप एंड ट्राइसेप है। तो ये जो बाइसेप है हमारा मसल का नाम क्या है जी, बाइसेप। तो बाइसेप का मसल एक धागा है, तो धागे का एक एंड अटैच होता है इमूवेबल बोन के साथ। ये देखिए ये यहाँ अटैच होगा और एक अटैच है इसका एंड मूवेबल, ये वो बाइसेप मसल है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ये जो बाइसेप मसल है इसका एक एंड अटैच है इमूवेबल बोन, यानी ऐसी बोन जो फिक्स है। तो उस एंड को हम कहते हैं ओरिजिन, क्या कहेंगे, ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन पॉइंट है। और मसल का वो एंड जो कि मूवेबल बोन्स के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, इंसर्शन, यानी ये जो एंड है इसे हम क्या कहेंगे, इंसर्शन। तो दैट इज कॉल्ड इंसर्शन और दिस इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ मसल, बाइसेप एंड ट्राइसेप। इसी तरह ट्राइसेप को देखो, वो पीछे की तरफ होता है। जैसे ये आपका बाइसेप है, यहाँ भी मैं शो करता हूँ, ये ओरिजिन था, ये इंसर्शन था। अब ये ट्राइसेप देखो, ये इसका ओरिजिन होगा और ये इसका क्या होगा, इंसर्शन। अब ये ट्राइसेप है, इस कंडीशन में हमारा बाजू तकरीबन स्ट्रेट होगा, ये बेंड हुआ हुआ है, ये बेंडिंग है इसकी। अब जब हम बात करते हैं ओरिजिन और इंसर्शन की, तो हमने ये देखा है कि हमारे जो मसल या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं, अब उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें एक नाम दे देते हैं। जैसे कुछ मसल ऐसे होते हैं, याद रखिएगा, उन्हें हम कहते हैं फ्लेक्सर। क्या कहते हैं जी, फ्लेक्सर मसल। तो ये जो फ्लेक्सर मसल्स हैं वो क्या है, ऐसे मसल जो कि कॉन्ट्रैक्ट करें, सुकड़े और जॉइंट को ना बेंड कर दें। जॉइंट को क्या करते हैं, बेंड। यानी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि जो आपके जॉइंट है वो क्या हुआ है, बेंड है, यानी एल्बो की ऐसे बेंड हुई है, ठीक है। तो ऐसे मसल जो जॉइंट को बेंड करते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, फ्लेक्सर, दे आर कॉल्ड फ्लेक्सर। तो एल्बो जॉइंट बेंड हो गया, तो एल्बो जॉइंट को किस मसल ने बेंड किया है, बाइसेप ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइसेप है ये कौन से मसल हैं, फ्लेक्सर।
क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ रहे हैं तो हमारे जो जॉइंट है वो क्या हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं। और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो छोटे और मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा हमारे बाइसेप छोटे और मोटे हो जाते हैं, लेकिन उसने जॉइंट को क्या कर दिया है, बेंड कर दिया है। इज इट क्लियर? अब इसी तरीके से इस मूवमेंट को मैं कहूँगा फ्लेक्शन मूवमेंट, यानी ये जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शन मूवमेंट। सो दिस इज नोन एज अ फ्लेक्शन मूवमेंट, यानी ये फ्लेक्शन हुई है जी, बेंडिंग ऑफ आर्म्स और बाइसेप के कॉन्ट्रैक्ट होने से। अब मसल्स बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसे में क्या हुआ जी, आपका आर्म बेंड हो गया। तो ट्राई ने क्या किया होगा, जो पीछे है यानी जो ट्राइसेप, अगर मैं यहाँ से ये देखूँ ये ट्राइसेप है, तो ट्राइसेप इस कंडीशन में क्या है, रिलैक्स है। ट्राइसेप क्या होगा, रिलैक्स होगा, ये याद रखिएगा। अब जब हम नेक्स्ट देखते हैं मसल की एक और कैटेगरी, उसको हम नाम देते हैं एक्सटेंशन का, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन मसल होते हैं ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स आर एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन क्या होंगे, ऐसे मसल तो एक्सटेंसर कहलाएंगे। एक्सटेंशन तो मूवमेंट है, इन्हें वैसे एक्सटेंसर कहेंगे। एक्सटेंसर, बातें मिक्स तो नहीं हो रही, ठीक है। तो एक्सटेंसर मसल ट्राइसेप है। जब ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ते हैं तो जॉइंट को सीधा कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने साथ में एक डेमो भी दे रहा हूँ और इधर डायग्राम में भी कोशिश की गई है आपको बोन्स के जरिए बताने की। ये आपके बोन्स हैं, ये एल्बो जॉइंट सीधा हो गया और यहाँ पर जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसने जॉइंट को क्या कर दिया है, स्ट्रेट कर दिया है। तो अगर जॉइंट को मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या करे, स्ट्रेट कर दे, तो इट्स मींस कि वो मसल है एक्सटेंसर और वो मूवमेंट क्या है, एक्सटेंशन। तो अब यहाँ पर बाइसेप क्या कर रहे होंगे, जब बाजू सीधा है तो अब बाइसेप जो है, बाइसेप क्या कर रहे हैं, दीज आर नॉट बाइसेप, दीज आर बाइसेप। तो बाइसेप्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। सो इट्स मींस वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई, क्या कि जो मसल्स हैं दे बिहेव लाइक एंटागोनिस्टिक। तो दे वर्क लाइक एंटागोनिस्टिक मींस टू से जब एक मसल कॉन्टैक्ट करेगा दूसरा रिलैक्स करेगा। और मसल्स आपकी बोन्स के साथ अटैच होते हैं, और जब ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं तो कुछ इस अंदाज से होते हैं कि इनका एक एंड इमूवेबल के साथ होगा। इमूवेबल में ये ओरिजिन पॉइंट आपका शोल्डर होगा और इंसर्शन पॉइंट होगा ये रेडियस क्या लेना, नीचे वाली दो हड्डियां ये मूव करती हैं एक्चुअली जब हमने कोई काम करना होता है, ना कि ये वाली। तो मसल फिर इनको अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सर की, फ्लेक्सर मसल्स ऐसे मसल जो सिकुड़ कर क्या करते हैं, व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जॉइंट को बेंड करेंगे और इस मूवमेंट को क्या कहेंगे हम, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन। इसी तरह जो ट्राइसेप हैं जो पीछे की जानिब होते हैं बाजू के, उनका जो ओरिजिन इधर है उनका इंसर्शन भी यहीं पर होगा, ठीक है, रेडियस और अल्ना के साथ ही। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अभी इस वक्त मेरा ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट है, जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इट्स मींस टू से कि जॉइंट क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। इसे हम क्या नाम देते हैं, एक्सटेंशन। यही फेनोमेना मोस्टली हमारे बॉडी के मसल्स में पाया जाता है। तो मसल्स पेयर की सूरत में वर्क करते हैं और उनका जो पेयरिंग वर्क है वो एक दूसरे के अगेंस्ट ऑपोजिट चल रहा होता है कि एक टाइम में अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दूसरा रिलैक्स कर रहा है। और हमने एग्जांपल देखी बाइसेप एंड ट्राइसेप व्हिच आर प्रेजेंट इन योर आर्म।